हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अगर हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए नई एप्लीकेशन की है या फिर जीएसटी में कुछ अमेंडमेंट करने के लिए एप्लीकेशन किया है, तो उस एप्लीकेशन में कुछ भी मिस्टेक्स हो तो ऑफिसर एक नोटिस इश्यू कर देता है। तो वो नोटिस का हम रिप्लाई कैसे करेंगे, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। सपोज हमने कोई एप्लीकेशन किया न्यू रजिस्ट्रेशन का, डिपार्टमेंट ने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, उसके थ्रू आपको एक नोटिस भेज दिया है कि ये पॉइंट्स का आप हमें आंसर कीजिए। तो हम उस नोटिस का कैसे रिप्लाई करेंगे वो हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली देखेंगे। तो सबसे पहले आपको सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन, देन एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लेरिफिकेशन, कि आपका जो भी डिपार्टमेंट ने कुछ क्वेरी रेज की है तो उसका हम क्लैरिफिकेशन यहाँ पे फाइल करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो आपने एप्लीकेशन की थी उस समय एक टीआरएन नंबर जनरेट हुआ होगा। वो टीआरएन नंबर के थ्रू आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ पे आपको टीआरएन नंबर डालना होगा, देन आपको ओटीपी के थ्रू इसको लॉगिन करना होगा, तब आप अपने अकाउंट के अंदर जा सकेंगे। तो हमने यहाँ पे ओटीपी फुलफिल कर दिया है। यहाँ पे आपके अकाउंट्स की सारी डिटेल्स आ जाएगी कि आपने एप्लीकेशन कब की, कौन सी एप्लीकेशन की है, उसकी सबमिशन डेट क्या है, उसका जो डिपार्टमेंट ने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है वो सब चीज़ आपको डैशबोर्ड पे शो हो जाएगी। अगर आपको जानना है कि डिपार्टमेंट ने क्या नोटिस आपको इश्यू किया है, तो आप यूजर सर्विसेज यहाँ पे अपने नोटिस या ऑर्डर को आप देख सकेंगे कि उन्होंने क्या आपको नोटिस इश्यू किया है। तो हम देखते हैं। डिमांड ऑर्डर आईडी ये है, रजिस्ट्रेशन एससीएन, उसके रिगार्डिंग इन्होंने नोटिस इशू किया है। तो हम उसकी कॉपी एक बार डाउनलोड करेंगे, देखते हैं उन्होंने क्या नोटिस इशू किया है। यहाँ पे डिपार्टमेंट ने नोटिस में कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं कि प्रोमोटर पार्टनर्स उसका आपको सपोर्टिंग देना होगा। देन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस उसका आपको ओरिजिनल इंडेक्स कॉपी आपको यहाँ पे फुलफिल करनी होगी। यहाँ पे रिप्लाई की डेट दी हुई है 23 जनवरी, तो आज उसका लास्ट डेट है, हमें उसका रिप्लाई देना होगा। रिप्लाई देने के लिए आपको वापस से होम पेज पे आ जाना है। यहाँ पे हमने एक ड्राफ्ट बनाया है जिसमें हमने उनको कुछ क्लैरिफिकेशन के पॉइंट्स लिखे हैं। सपोज उन्होंने हमें पॉइंट्स बोला था कि जो भी प्रोमोटर या पार्टनर्स है उनका सबमिट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ रेसिडेंशियल एड्रेस, कि मतलब आपको यहाँ पे उसका जो भी आपने पार्टनर्स या प्रोप्राइटर है उनका आपने रेसिडेंशियल एड्रेस दिया तो उसका एक आपको यहाँ पे प्रूफ देना होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि हमने एक पासपोर्ट का कॉपी यहाँ पे अटैच कर दिया जिसमें रेसिडेंशियल एड्रेस एकदम क्लियरली मेंशन है। सेकंड इन्होंने पॉइंट दिया था कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो आपने इंडेक्स का कॉपी लगाया है उसका आपको स्कैन्ड कॉपी ऑफ इंडेक्स एज ऑनरशिप प्रूफ, मतलब आपको एक ओरिजिनल स्कैन कॉपी उसको लगा लगाना होगा। हो सकता है कि आपने जो इंडेक्स कॉपी लगाई हो वो मे बी क्लियर नहीं हो, ब्लर हो, तो उसकी वजह से उन्होंने एक पॉइंट रेज किया कि आप ओरिजिनल स्कैन कॉपी यहाँ पे सबमिट कीजिए जिससे हमें प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का आइडिया लगे कि कहाँ पे है। तो हमने दोनों पॉइंट्स में उसके आगे रिप्लाई लिख दिया कि हमने इसका भी डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का भी हमने डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया है। देन यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ आप फिल करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कि जैसे मैंने लिखा कि हमने दोनों डॉक्यूमेंट लगा दिए हैं, आप अपनी फर्दर प्रोसीडिंग कीजिए और हमें जो भी जीएसटी नंबर है इमीडिएटली आप रिसॉल्व करके हमें जीएसटी नंबर दे दीजिए।
तो उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, मेरा पासपोर्ट का कॉपी एंड देन इंडेक्स कॉपी, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। आपको ध्यान रखना है कि फाइल का फॉर्मेट पीडीएफ या जेपीजी होना चाहिए और उसका साइज़ 1 एमबी के नीचे ही होना चाहिए। 1 एमबी के ऊपर अगर फाइल होगा तो आपको अदर सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको ज़िप करना होगा, उसका साइज़ आपको रिड्यूस करना होगा, देन आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ध्यान दें कि उसमें आपका फाइल का जो जैसे ब्लर नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियरली होनी चाहिए। फाइल का साइज़ कम करते समय डॉक्यूमेंट में आपका कहीं पे नुकसान नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। ये एक ऑप्शन है कि जिसके थ्रू आप उनको रिप्लाई दे सकते हैं। देन डिपार्टमेंट उसपे देखेगा कि आपने क्या उसका रिप्लाई किया। अगर उनको ठीक लगेगा, तो वो आपको नंबर या जो भी आपकी अमेंडमेंट है, वो सर्टिफ़िकेट ऐड या इश्यू कर देगी। अदरवाइज़ वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकती है। तो हमने इनके पॉइंट्स थे, उसके आगे हमने उनको रिप्लाई दे दिया है कि ये पॉइंट्स हैं, हमने इनका आपको रिप्लाई दे दिया है। देन आप यहाँ पे इसको सबमिट कर देंगे, ऑथराइज़्ड सिग्नेटरी, यहाँ पे आप प्लेस, देन आप इसको एबीसी के थ्रू आप सबमिट कर सकते हैं। जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पे आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। आप वैलिडेट कर दीजिए। आपको एक स्क्रीन पे मैसेज आएगा कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। आपका एआरएन नंबर ये है एंड इसकी डेटेड आपने 23 जनवरी को इसको सबमिट किया है। ये सेम चीज़ आपके ईमेल आईडी पे भी एक मैसेज आ जाएगा, जिसको आप कभी भी ट्रैक कर सकते हैं एआरएन नंबर के थ्रू। यहाँ पे जैसे हमें ये एआरएन नंबर जनरेट हुआ है, इसको हमें ट्रैक करना है, तो हम सर्विसेज के अंदर जाके ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, एआरएन नंबर, यहाँ पे मैं एआरएन नंबर डाल दूंगा और यहाँ पे सर्च ऑप्शन पे टिक करूंगा। देन यहाँ पे ये सब बता देगा आपको कि इसका 6 जनवरी को हमने एप्लीकेशन की, उसका एआरएन नंबर जनरेट हुआ। देन एससीएन ने कुछ क्वेरी रेज की है, नोटिस आपको इश्यू किया है और उसका हमने क्लैरिफिकेशन फाइल कर दिया है 23 जनवरी को। अब इसके बाद जो भी कम्युनिकेशन होगा डिपार्टमेंट की ओर से आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर कुछ भी उनको लगता है कि ये उनका आंसर रीज़नेबल नहीं है, तो वो इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर एप्लीकेशन में उनको सब चीज़ें क्लैरिफ़िकेशन हमने जो फ़ाइल किया वो ओके लगा, तो वो इसको अप्रूव भी कर सकते हैं। अप्रूव करने के बाद आप सर्विसेज़ में जाके अपना व्यू माय सर्टिफ़िकेट, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, उसके थ्रू आप अपना सर्टिफ़िकेट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अमेंडमेंट किया है, तो वो सर्टिफ़िकेट में आपने जो भी चीज़ अमेंड की है, वो अप टू डेट सर्टिफ़िकेट आपको डेट के दिन आपको दिखा देगा यहाँ पे। तो चलिए, ये था कि आपने कुछ एप्लीकेशन फाइल की है, उस पे गवर्नमेंट ने या डिपार्टमेंट ने कुछ नोटिस इश्यू किया है, तो आप उसका रिप्लाई कैसे ईज़िली दे सकते हैं, ये हमने इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।